वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ आप देखेंगे जो आपके सिलेबस का विषय है वह क्या है, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मता। तो जिस प्रकार से यदि हम देखें सबसे बड़ा उपनिषद यही है और सबसे कम हमें इसी उपनिषद में पढ़ना है। तो इसका विषय बहुत ही छोटा है, बहुत कम टॉपिक इसमें दिए हैं पढ़ाई आपको स्टडी करने के लिए, जो आपका एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड। तो बृहदारण्यक जैसा कि नाम है, तो बृहद का तात्पर्य है बड़ी, आरण्यक अर्थात वन। तो आप देखेंगे कि जो उपनिषद या जो ज्ञान आरण्यक या वन में बैठ करके प्राप्त किया गया हो या वहां बैठ करके लिखा गया हो या उस ज्ञान की अनुभूति हुई हो आरण्यक में, उस ज्ञान का जो समाहित किया गया है एक उपनिषद के रूप में, उसका नाम है आरण्यक, बृहद आरण्यक। ठीक है। तो जो बड़े वन हैं उनमें जाकर के पहले जो ऋषि मुनि लोग थे एकांत प्राप्त करने के लिए, तो एकांत में वह जाते थे और वहां पे बैठ करके ध्यान वगैरह करते थे और ज्ञान की जो प्राप्ति होती थी, तो इस उपनिषद में बताया गया है। अब आप देखेंगे अध्याय इसमें है 6। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है यह उपनिषद। किसके? ईशावासी उपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से है, तो आप यहाँ देखेंगे। लेकिन इसमें आगे क्या है, वजसनेयी ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। तो ये याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत आता है यह उपनिषद। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें कुछ प्रसिद्ध संवाद दिए गए हैं। संवाद तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ चुनिंदा लिखे हैं जो इसमें प्रसिद्ध हैं। पहला देखेंगे आप, याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी जो है मैत्रेयी का, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और जनक, आरुणि उद्दालक जो कि आप कठोपनिषद में पढ़ा है आपने, पुरोहित अश्वल, वाचक्रवि गार्गी, कुशीतक के पुत्र कहोल, जार कारुगोत्री, भुजियु, उशस्त चक्रायन। तो आप देखेंगे कि कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं, इसमें संवाद हैं और उनसे मतलब प्रश्न और उत्तर पूछे गए, मतलब प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर ऋषि देते हैं। तो इस प्रकार से संवाद हैं इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे उनकी 2 पत्नियां थी। पहली थी मैत्रेयी जो कि धार्मिक पत्नी इनको कहा गया है, क्योंकि इन्होंने आत्मज्ञान इनसे याज्ञवल्क्य ऋषि से आत्मज्ञान जानने की जिज्ञासा की थी और आत्मज्ञान को आगे उसी रास्ते में जाने की बात की थी, तो इसलिए इन्हें धार्मिक पत्नी भी कहा गया है मैत्रेयी को। दूसरा आप देखेंगे कात्यायनी जो थी इनकी दूसरी पत्नी जो थी, वो थी गृहस्थ पत्नी, जो अपने गृहस्थी में ही उन्हें आनंद था, सुख था और उसी में वे अपना जीवन व्यतीत किया उन्होंने। यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध जो इसमें प्रार्थना है, आप जो पढ़ते हैं अस्तो माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे, तो ये जो प्रसिद्ध आत्मा है यह बृहदारण्यक उपनिषद से ली गई है। बृहदारण्यक उपनिषद का जो पहला अध्याय है उसके तीसरे खंड के 28 जो मंत्र है उससे ली गई है। ठीक है। और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, यह भी जो है प्रार्थना, यह भी किससे लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस प्रार्थना को का उपयोग कई उपनिषद को स्टार्टिंग में किया, जैसे कि आप ईशावासी उपनिषद पढ़ेंगे तो जब वह उपनिषद स्टार्ट होता है तो स्टार्ट में प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हर उपनिषद के स्टार्टिंग में एक प्रेयर की जाती है, तो वहां पर किसको लिया गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदम को। कुछ उपनिषदों में अस्तोमा सदगमे को लिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों प्रेयर हैं तो आती कहाँ है, किस उपनिषद के में इनका वर्णन मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में इनका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आत्मा के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपका विषय क्या है, आत्मा और ज्ञान योग। तो सबसे पहले अभी हम आत्मा के बारे में देखेंगे। आत्मा के बारे में क्या कहा गया है, अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका मतलब यहाँ देखेंगे यह आत्मा समस्त जीवों का लोक है, आश्रय प्रदाता है। अथो अयम व आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका, सभी भूतों का लोक है। भूत मतलब मनुष्यों को कहा गया है। ठीक है। सभी भूत जीवों, जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, सबका क्या है, आश्रय प्रदाता क्या है, आत्मा है। यज्ञ हवन करने वाले देवताओं, वेदों का पठन पाठन अर्थात स्वाध्याय करने वाले ऋषियों की संतान का उत्पादन करने वाले, पिंडोदान करने वाले पितरों का लोक है।
मतलब क्या क्या कहा गया कि वह जो आत्मा है, यज्ञ हवन करने वाले देवताओं, वेदों का पठन पाठन करने वाले, पठन पाठन अर्थात स्वाध्याय करने वालों का, ऋषियों का, उसके बाद संतान उत्पादन करने वाले ऋषियों का, पिंडोदान करने वाले पितरों का लोक है। यह आत्मा मनुष्यों का आश्रय स्थल है, भोज पदार्थ देने से मनुष्य का लोक है। क्योंकि यह भोज पदार्थ भी देती है तो इसे मनुष्य का लोक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ये आत्मा की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट आप देखेंगे पशुओं को तृण जलादि देने से पशुओं का भी लोक है। तो यह आत्मा की विशेषता है। एक तो आप ये याद रखेंगे, अथो अयम व आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोका, मतलब सभी भूतों का जो लोक है, सभी भूत नाम जो भी हैं उनका जो लोक है या उनके आश्रय प्रदाता कौन है, आत्मा है। जितना जो कुछ भी यज्ञ हवन हो रहा है या ऋषि जो संतान उत्पादन कर रहे हैं, पिंडोदान कर रहे हैं, वेदों का पठन पाठन स्वाध्याय कर रहे हैं, वह सब किसका है, आत्मा का ही आश्रय है। आत्मा मनुष्यों को आश्रय स्थल और भोज पदार्थ देने से मनुष्य का वह लोक भी है। यहाँ पे आप देखिए पुरुष आत्मा का विभाजन। अब इस आत्मा को यहाँ पे पुरुष बोला गया है, ठीक है, स्त्री पुरुष वाला नहीं, पुरुष सिर्फ। आत्मा का विभाजन कैसे हुआ, तो इसमें पहले अध्याय में ही बताया गया, कहा गया एकाकी होने से पुरुष ने अपने शरीर को दो भाग में बांटा। मतलब पुरुष को आत्मा जो थी वह अकेली थी, तो उसने अपने, मतलब ऐसा यहाँ पे वर्णन आता है, ठीक है, दो भागों में बांटा, पहला तो स्त्री में और दूसरा पुरुष में। तो जिस प्रकार से अन्न के दो, एक ही अन्न का, जैसे आप गेहूं आप उठाकर देखेंगे तो उसमें बीच से एक लाइन बनी होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन रहता है। तो वैसे ही इसके दो भाग, अर्ध ब्रगल द्विदल अन्न का एक दल, पुरुष काया, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष काया मतलब यहाँ आत्मा की काया को बताया गया है कि ये पुरुष को दो भागों में बांट दिया गया। आत्मा को अर्ध ब्रगल थी तो उसे दो भागों में, स्त्री और पुरुष में बांट दिया गया। और पुरुष का जो रिक्त भाग है उसमें भी स्त्री तत्व से पूर्ण होता है। पुरुष को यहाँ आकाश भी कहा गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे द्वितीय खंड, जो इसमें वर्णन मिलता है द्वितीय खंड का। द्वितीय खंड में क्या कहा गया है सॉरी, अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति। मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वर्ण विभाजन से, कहा कि वर्ण विभाजन हुआ तो मनुष्य की उत्पत्ति हुई। पुरुष के तीन अन्न बताए गए हैं, कौन कौन से, मन, वाणी, प्राण। ये हूबहू आपको याद करना है कि पुरुष के तीन अन्न कौन से हैं, मन, वाणी और प्राण। इसमें यह भी बताया गया स्त्री जिन जिन रूपों में जन्म लिया स्त्री ने, उसी उसी रूप में पुरुष ने जन्म लिया। मतलब गाय में यदि स्त्री ने जन्म लिया तो गाय के रूप में, जैसे बैल हुआ वो पुरुष का जन्म हो गया। यदि आप कुत्ते में भी देखेंगे तो उसमें भी मेल फीमेल हुआ। तो सभी में ऐसे आगे जो है सृष्टि को बढ़ाने के लिए। देन दूसरा हम देखेंगे तीन लोक। तीन लोक की बात की गई है, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। तो मनुष्य लोक कहा गया पुत्र पुण्य कर्म से आत्मा जीतता है। मतलब मनुष्य लोक में जो भी आता है, मनुष्य जन्म प्राप्त करता है, तो जो भी एक तो गृहस्थ जीवन में आएगा, पुत्र उत्पत्ति होगी, फिर पुण्य कर्म करेगा, पुण्य कर्म करके ही वह क्या करेगा, आत्मा को जीतता है, अर्थात उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा पितृलोक जो है, उत्कृष्ट कर्म जब करता है तब पितृलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक कहा गया कि विद्या और ज्ञान से ही, जो विद्या है ज्ञान है उसी से ही देवलोक की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये तीन लोक याद रखने हैं, पुरुष के तीन अन्न याद रखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्राणायाम। आप देखेंगे कि ये जो 10 उपनिषद, मुख्य 10 उपनिषद हैं, अभी तक प्राणायाम की चर्चा किसी उपनिषद में नहीं की गई, लेकिन सिर्फ बृहदारण्यक एक ऐसा उपनिषद है जिसमें प्राणायाम की चर्चा मिलती है। तो आप देखेंगे पहले अध्याय में ही प्राणायाम की चर्चा मिली है। पहले अध्याय का जो 5वां खंड है उसका 23वां मंत्र। यहाँ पे आप देखेंगे प्राणायाम की जो विधि बताई गई है, कहा गया कि रेचक पूरक क्रिया करके प्राणायाम करें। कि मतलब सिर्फ रेचक पूरक करना ही क्या बताया गया है, यहाँ पर प्राणायाम बताया गया है। फल आप देखेंगे तो कहा गया पाप रूपी मृत्यु से छुटकारा। तो ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, प्राणायाम का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक में। उसकी विधि भी पूछी जा सकती है कि रेचक पूरक क्रिया करना ही प्राणायाम है। और 4 उपनिषद दे दिए, क्योंकि 10 उपनिषद जो लिए गए हैं, मुख्य 10 उपनिषद, उसमें सिर्फ यही उपनिषद है जिसमें प्राणायाम है। तो बाकी तो वैसे भी हट जाएंगे, ऑप्शन यही आएगा, ठीक है। इसका फल पूछा जा सकता है। देन कहा गया कि धर्म ही क्षत्रियों का छत्र है, धर्म ही सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम व्रत है। मतलब कहा गया कि जिस प्रकार जो क्षत्रिय होते हैं वो धर्म का पालन करते हैं, धर्म को धारण किए होते हैं और धर्म सत्य है, उसी प्रकार प्राणायाम को सभी को धारण करना चाहिए और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, डेली करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जो नेक्स्ट आपका टॉपिक था सिलेबस का, क्या था, आत्मा और ज्ञान योग। आत्मा और ज्ञान योग में आप देखेंगे तो मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद। मैत्रेयी उनकी पत्नी थी, ठीक है। एक बार जो याज्ञवल्क्य के थे वो अपना घर छोड़कर जाते रहते हैं, तब मैत्रेयी पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या है वहां कि आप घर का इतना धन सुख संपत्ति सब छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां अमृत है। तो कहते हैं कि मुझे भी अमृत तत्व का उपाय बताइए, मुझे भी अमरता का ज्ञान दीजिए, आखिर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब उन्हें याज्ञवल्क्य ज्ञान देते हैं, कहते हैं आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनन्त्यो निधिध्यासितव्यो। दूसरे अध्याय के चौथे खंड के छठवां मंत्र जो है आपका, उसमें क्या बताया, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनन्त्यो निधिध्यासितव्यो। आत्मा ही दर्शन करने योग है, आत्मा ही श्रवण करने योग है, मनन करने योग है और निधिध्यासन करने योग है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आत्मा ही दर्शन श्रवण और मनन और निधिध्यासन करने योग है। तो यह याज्ञवल्क्य ने ज्ञान दिया और कहा आत्मा से ही सब ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा ही अमरता का साधन है। तो यहाँ पर अमरता का साधन जो बताया, आत्मा का ज्ञान दिया याज्ञवल्क्य ने, किसे, मैत्रेयी को। तो यह लाइन याद रखनी है आपको, ये याद कर लेना आप मंत्र, ये मंत्र याद कर लोगे तो ऑप्शन भी याद रहेंगे। हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमरता का जो ज्ञान दिया उसमें क्या सम्मिलित नहीं था, दर्शन श्रवण मनन और निधिध्यासन की जगह कुछ और दे दिया। तो यहाँ पर आपको ये चारों याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मा और परमात्मा। कहा गया जिस प्रकार जल में सेंधव डालने पर वह घुल जाता है, अर्थात नमक में विलीन हो जाता है, लेकिन पुनः नमक को छू पाना संभव नहीं। मतलब जैसे अपन पानी लिया एक ग्लास, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, जब नमक डाला तो वह तो घुल जाता है, अब हम चाहें कि वापस नमक को उसी अवस्था में देख सके तो वह तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कहते हैं उसी प्रकार आत्मा भी है परमात्मा में विलीन हो जाती है ना। तो इसमें कहा गया है महद भूतन्नम पाप रहित विज्ञान धन, मतलब पाप रहित जो आत्मा है, विज्ञान धन जिसमें मतलब विद्या है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, आत्मा समस्त भूतों से उठकर इन्हीं में विलुप्त छिप जाता है। मतलब किस में विलुप्त हो जाता है, परमात्मा में विलुप्त हो जाता है, उसे फिर उसी रूप में देख पाना संभव नहीं है। आत्मा जीवों का मधु है। आत्मा को क्या कहा गया कि जीवों का मधु क्या है, आत्मा है। आत्मा ही सभी प्राणियों का अधिपति और राजा है। आत्मा को ही सभी प्राणी का अधिपति कहा गया, राजा कहा गया। इस मधु विद्या मतलब यह जो आत्मा का ज्ञान है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसे क्या कहा गया कि यह मधु विद्या है। और इस मधु विद्या का वर्णन कहाँ हुआ था, अथर्वण ऋषि जो थे उन्होंने अश्विनी कुमार जो थे उनको दिया था। अश्विनी कुमार दो थे, उनको अथर्वण ऋषि ने यह मधु विद्या का ज्ञान दिया कि आत्मा और परमात्मा क्या है। एक और देखेंगे नेति नेति का जो सिद्धांत है, ना इति ना इति, ना परमात्मा यहाँ है ना यहाँ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान दिया था चौथे अध्याय का चौथा खंड जो है उसका 10वां मंत्र में नेति नेति का वर्णन मिलता है। यह प्रश्न आ भी चुका है, नेति नेति सिद्धांत। दूसरा आप देखेंगे अहम ब्रह्मास्मि वाक्य जो लिया गया है, आदि शंकराचार्य जी भी ने भी बोला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो पहले अध्याय का चौथे खंड का 10वां मंत्र, ये याद रखने योग्य है। जो भी आप देखेंगे जितना भी स्लाइड में है सब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी हटाने लायक नहीं है, ठीक है। ओम खम ब्रह्मम खम पुराणम वायुम, यह प्रश्न भी आ चुका है। खम का तात्पर्य है आकाश या व्योम। तो कहा गया कि यह खम ही ब्रह्म है, खम ही पुराणम है, वायुम है। तो इस प्रकार से परमात्मा की क्या की गई है, व्याख्या की गई है, परमात्मा की विशेषता बताई गई है। दा के अर्थ बताए गए हैं, प्रजापति की 3 संतान। तो कहा गया देव अर्थात दा से दमन करना, मनुष्यों को कहा गया दा से दान करो और असुरों को कहा गया दा से दया करो। तो यह दा के 3 अर्थ बताए गए हैं। देन आप देखेंगे सृष्टि रूपी यज्ञ को एक विराट अश्व की उपमा दी गई है। यह भी पूछा जा सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में दा के 3 अर्थ कौन कौन से हैं या किससे संबंधित है, प्रजापति की 3 संतान कौन है, तो देव मनुष्य असुर। षष्ठी रूपी यज्ञ को एक किस रूप में देखा गया है, तो विराट अश्व के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा उपनिषद है लेकिन जितना भी स्लाइड में है वह सब इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अध्याय याद रखना है, 6 अध्याय है।
शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा के वात्सनेयी ब्राह्मण से लिया गया, यह भी देखना है। प्रसिद्ध कुछ संवाद हैं यह, और याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। यह जो प्रसिद्ध प्रार्थना आप देख रहे हैं इन्हें याद रखना है। दूसरा आप देखेंगे कि आत्मा की विशेषता जो बताई गई कि आत्मा के बारे में बताया गया है। देन पुरुष के बारे में बताया गया, आत्मा का विभाजन। फिर आप देखेंगे पुरुष के 3 अन्न, 3 लोक बताए गए हैं। देन प्राणायाम की चर्चा की गई है, आत्मा और ज्ञान योग, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, दर्शन श्रवण मनन निधिध्यासन। देन इसके बाद आत्मा और परमात्मा के बारे में, यहाँ पे मतलब परमात्मा की विशेषता, मधु विद्या अर्थात यहाँ पे आत्मा को ही परमात्मा बोला गया है, तो ये परमात्मा को का जो ज्ञान है उसे मधु विद्या कहा गया है। और नेति नेति अहम ब्रह्मास्मि, ओम खम ब्रह्मम खम पुराणम खम वायुम, यह जो है इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। देन लास्ट में दा का अर्थ और षष्ठी रूपी अश्व। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आपका यह उपनिषद कंप्लीट होता है।